आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोटली के करीब तरबियती इलाकों का दौरा। कोर्ट सतह पर मश्क तस्खीरे जबल से मुतालिक ब्रीफिंग। सिपह सालार का फॉर्मेशंस की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। चैलेंजेस से निपटने के लिए अनथक मेहनत और तरबियत जरूरी करार। जनरल कमर जावेद बाजवा से तकाफुल इंश्योरेंस ग्रुप के चेयरमैन की भी मुलाकात। मुसल्लह अफवाज मौसर मनसूबाबंदी और हिकमत अमली से ही दरपेश चैलेंजेस से निपट सकती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का NDU का दौरा। वार कोर्स और नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। नौवीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें। मैट्रिक और इंटर इम्तिहान 10 जुलाई के बाद शुरू होंगे। 9वीं और 10वीं के एग्जाम 4 इख्तियारी मज़ामीन में लेने का फैसला। मैथ लाजमी करार। 11वीं और 12वीं में भी सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। बगैर इम्तिहान किसी को अगला ग्रेड नहीं मिलेगा। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के बाद शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया में मुल्क नहीं रीजन्स तरक्की करती हैं। अभी से हमने कोशिश ना की कि दुनिया में जो पूरी मूवमेंट चली हुई है क्लाइमेट चेंज के को रोकने के लिए कि इसके मिटिगेट करें, कम करें इसके इफेक्ट्स। ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में लगाने का अगले 5 सालों के अंदर। अगर अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं तो हम सब मुतासिर होंगे उससे। दुनिया में मुल्क नहीं खित्ते तरक्की करते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों समेत चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी। अमरीकी इनकलाब के बाद अफगानिस्तान के हालात ठीक ना हुए तो सब मुतासिर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इक्तिसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली के इख्तितामी इजलास से खिताब। हमारी जो ट्रेड टाइज़ हैं वो गहरी होती जाएंगी और उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ताजिकिस्तान से जो कनेक्टिविटी है गवादर के लिए, इनके लिए भी आसान होगा, हमारे पाकिस्तान के लिए भी उस कनेक्टिविटी से ट्रेड टाइज़ हमारी और बढ़ जाएंगी। तालीम के अंदर वो भी हमारी कोशिश है, कल्चर के अंदर और अपनी हम टाइज़ को मजबूत करें। और जो हमारी डिफेंस के अंदर वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमने अपनी डिफेंस टाइज़ और उनके साथ तजारत के अंदर जो ज़रूरत है ताजिकिस्तान को जिस किस्म की हथियारों की जो पाकिस्तान बनाता है, तो हमने उसके ऊपर भी MOU भी साइन किया और डिस्कस भी कर लिया कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। ताजिकिस्तान से तिजारत बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर। अफगान अमन अमल कामयाब ना हो तो इंतशार का खदशा है। अमरीकी इनखला के साथ अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी तक भारत से तिजारत नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमाम अली रहमान पाकिस्तान से मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद। सदर मुमलिकत का ताजिक हमअनसब को इशाया इमाम अली रहमान शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तानी क़यादत और आवाम के शुक्रगुजार। मोअज़्ज़िज़ मेहमान के दौरे पाकिस्तान का 27 निकाती एलामिया जारी। हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ अपील वापस ले ली। लीगी सदर ने हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, इसलिए अपनी दरख्वास्त पर इसरार नहीं करते। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने मामला निपटा दिया। अपोजिशन का बजट के मौके पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ की तमाम पार्टी अरकान को बजट सेशन में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी और ANP भी पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ देंगी।
बदतरीन महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमत ने माफियाज का पेट भरने के लिए 5 करोड़ पाकिस्तानी को खत गुर्बत से नीचे धकेल दिया। नून लीगी सदर की नुक्ताचीनी। इमरान खान के वज़राओं की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। ये शौकत तरीन साहब की बात एकदम दुरुस्त है। मैं बेड़ा गर्क नहीं कहता हूँ, मैं सत्यानाश कहता हूँ। 2 साल से हर माह 10-10% खाने पीने की कीमतें बढ़ रही हैं। ये इसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती। इसने गरीब की कमर तोड़ दी है। पूरी कोशिश करेंगे कि ये अवाम दुश्मन बजट, जो कि हमको लग रहा है कि अवाम दुश्मन बजट है, इसको पास नहीं होने दें। ये बजट अगर मेरे ख्याल से अवाम दोस्त नहीं होगा तो इमरान खान साहब की अब कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। चीनी और आटा स्कैंडल में बहुत कुछ हुआ। इमरान खान ने एहतसाब नहीं, सिर्फ जुल्म किया। तब्दीली सरकार के दौर में बिजली 40% महंगी, आम आदमी की आमदन नहीं बढ़ी। पाकिस्तान को 13,000 अरब का मकरूज कर दिया गया। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई की शरह 20% की बुलंदी को छूने लगी। बजट में कम आमदन वाला तबका निशाने पर। हुकूमत मामूली तनख्वाहें लेने वालों पर मौशी बोझ डालना चाहती है। आम आदमी को कुचलने की साजिश नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। ऑपोजिशन मुआशी तरक्की की रफ्तार से बौखलाहट का शिकार। साबिक हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। हमने कौम को बचा लिया। इल्जामात लगाने वाले अवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। हमाद असर का रद्द अमल। सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। कोई जमात पीडीएम में रहे या नहीं, सब ओपोजिशन का हिस्सा है। झूठे दावों और सब्ज बाग दिखाने से लोगों के पेट नहीं भरते। नाकिस हुकूमती पॉलिसियों के बायस अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हमजा शहबाज की सियालकोट में गुफ्तगू। साहिबा जरा खुल के हमारी पार्टी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बात करेंगी। फिर मेरी बारी। मैं जनाब मेरा पार्टी के जवाब, ठीक है ना? नहीं, फिर जवाब नहीं हो। ये इस्तीफा दे दे हुकूमत से। मैंने ये रखा। ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफर करवाइए। ऑफर बड़ी अच्छी है इनकी, बहुत मेहरबानी, लेकिन गुजारिश सुन लें। इसलिए ये ऑफर आगे नहीं जा सकती क्योंकि एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑपोजिशन की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अब अगर ये वजीर होकर इस्तीफा दे के मेरे साथ खड़ा होकर आ जाए तो मैं बहुत खुशी से पंजाब असम्बली के बाहर दिलचस्प सूरत हाल। आए मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फयाजुल हसन चौहान की अज़मा बुखारी को पेशकश कि आप नून लीग ज्वाइन करना चाहते हैं। पहले वजारत छोड़ें, फिर साथ खड़े होकर गुफ्तगू करूंगी। लीगी रहनुमा का जवाब। आप बढ़ दें। मैं सेशन 10 मिनट के लिए अटेंड करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शोर शराबा। ANP के खुशदिल खान की जानिब से शौकत यूसुफजई को चोर कहने पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। डिप्टी स्पीकर सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम। कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ गई। कोरोना के वार बरकरार। तीसरी लहर मजीद 80 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1843 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 9,24,667 अफराद मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 55,052 तक पहुंच गई।